हे गुरुदेव। हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल, जो कि 7 नवंबर से 13 नवंबर तक की बात करेंगे। बट हमेशा मैं बोलता हूँ कि साप्ताहिक राशिफल के लिए हम गोचर की बात करते हैं, और गोचर मतलब जो वर्तमान में ग्रह चल रहे हैं उसका परिणाम आप पर क्या होगा। लेकिन यदि आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं सप्ताह में, खासकर शादी संबंधित, रिलेशनशिप संबंधित, करियर संबंधित, संतान संबंधित, या कोई हेल्थ इश्यूज है, या कोर्ट का विवाद चल रहा है, या कोई समस्या आ रही है, विघ्न आ रहे हैं, तो उसके लिए आप अपनी कुंडली का अध्ययन किसी सुयोग्य ज्योतिष जरूर करवाएं। क्योंकि ये जो हम बात कर रहे हैं इसमें हमारे सामने आपकी कुंडली नहीं है। कुंडली में ग्रहों की अवस्था होती है, ग्रहों का बलाबल होता है, ग्रहों की महादशा होती है, और कुंडली में ग्रह किस अवस्था में क्या परिणाम देंगे उसके लिए हमको एक्यूरेसी के लिए जरूर कुंडली की आवश्यकता होती है। लेकिन हम ये जो बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल, ये जनरल बात कर रहे हैं। जनरल मतलब हम दैनिक दिनचर्या के छोटे छोटे निर्णय को लेने के लिए जरूर इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय हो उसके लिए तो हमको हमारी कुंडली का अध्ययन करवाना ही चाहिए। तो और फ्रेंड्स, इस सप्ताह में चंद्र ग्रहण भी आ रहा है 8 तारीख को। तो चंद्र ग्रहण के लिए आप उस समय पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे मन के ऊपर जो कष्ट आता है, क्योंकि चंद्र जो है हमारा मन है, और हमारे मन के ऊपर नकारात्मक नकारात्मक हावी ना हो, इसके लिए हमको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप उस दिन विशेषकर करना चाहिए। हो सके तो जो चंद्र ग्रहण का समय है दोपहर का 2:30 से 6:30 तक का, उसके समय पे हम जरूर करें। और ऐसा कहते हैं कि भारत में 5:30 से 6:30 का समय है, उस समय में दिखेगा। और एक माला का उस दिन यदि महत्व 10 माला के बराबर है, तो आप जितनी माला करेंगे आपके लिए फायदेमंद भी रहेगा, और मन पर नकारात्मक प्रभाव भी नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स, हम विलंब न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं हमारे साप्ताहिक राशिफल के ऊपर। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे जो काल पुरुष कुंडली के अनुसार जो राशि आती है वो है मेष राशि। तो मेष राशि वालों के लिए ये जो सप्ताह है, ये हम बात करें तो अत्यंत ही अनुकूल एवं उन्नति कारक है। और सप्ताह के पूर्वार्ध में ही आपको फायदा देखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए आपको शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। आप मानो जॉबलेस थे तो आपको जॉब के लिए कॉल आ सकता है, या कोई इंटरव्यू कॉल आएगा। या आप अभी तक मानो बिजनेस के लिए बात करें तो इस सप्ताह में कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे थे तो कर सकते हैं आप। और घर परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। हालांकि इस सप्ताह की यदि बात करें तो लक आपका साथ देगा। उदाहरण के लिए यदि कोई स्टूडेंट है और वो कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देने का मन कर रहा है तो उसको मनचाही सफलता भी मिलेगी, अच्छे से एग्ज़ाम जाएगी उसकी। मानो कोई वाद विवाद की स्थिति है, कोर्ट कचहरी का मामला है, उसमें जो फैसला आने वाला है वो आपके हक में आ सकता है। ये मान के चले ये जो सप्ताह है आपके लिए सकारात्मक है, भाग्यशाली रहेगा। कार्य क्षेत्र की बात करें उसमें फायदा होगा, वाद विवाद में हमारी जीत होगी। मानो हम कोई पद का हम कोई प्रमोशन चाह रहे थे, कोई पद चाह रहे थे, वो पद प्राप्ति हो सकती है। जो सप्ताह का उत्तरार्ध है, पूर्वार्ध तो मैंने आपको बताया है, बट उत्तरार्ध जो है वो मिला जुला रहेगा। और इस दौरान मानो आप व्यवसाय में हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरतना है आपको, स्पेशली जब आप लेन देन करें। और आगे बढ़ते हैं तो हम सेहत की बात करते हैं, तो सेहत पर जरूर आपको ध्यान देना होगा। और जो लोग जॉब में हैं उनको अपने विरोधियों से सतर्क रहना होगा। अंत में हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। तो ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल साबित होगा। लव पार्टनर के साथ आपका प्रेम भी बढ़ेगा, सामंजस्य बढ़ेगा। यदि आप मैरिड हैं तो जीवन सुखमय बना रहेगा। और प्रिकॉशन की यदि बात करें तो अपने खान पान और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें। और अंत में उपाय बताता हूँ, बात करें तो जैसे आपकी मेष राशि है तो आप हनुमान जी के मंदिर जाएं मंगलवार शनिवार को, और हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक लगाएं, साथ में मीठी बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। दूसरे नंबर पर जो हमारी राशि आती है वह काल पुरुष कुंडली के अनुसार वह है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह जो है बेहद शुभ रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में ही मानो आपको यात्रा का योग बनता हुआ दिख रहा है। करियर संबंधित कहे या कार्य संबंधित एक ही बात है ना। और यात्रा सुखद भी रहेगी, लाभप्रद भी रहेगी। और यात्रा के दौरान आपके संबंध बनेंगे नए लोगों से। भविष्य में आपको योजनाओं से जुड़ने का अवसर मिलेगा जो लाभप्रद रहेगी आपके लिए। मतलब वो जो व्यक्ति मिलेंगे आपको
इस सप्ताह में जो कार्य क्षेत्र से संबंधित, तो आपको लाभ होगा उनसे। फिर हम बात करें तो आगे ये बात जरूर है कि इस सप्ताह में आपको परिश्रम बहुत करना पड़ेगा और अपने 100% आपको देना पड़ेगा, तो जाके आपके काम पूरी तरीके से हो पाएंगे। हालांकि यदि आप 100% देते हैं तो आपके सीनियर आपकी काम की तारीफ भी करेंगे और आपकी मदद भी करेंगे कहीं ना कहीं। यदि आप स्टूडेंट वर्ग हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपको अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में 100% देना पड़ेगा। गुरुजन का सहयोग आपको ज़रूर मिलेगा। और अंत में हम बात करते हैं तो रिलेशनशिप की। तो इस सप्ताह में हो सकता है कोई नए व्यक्ति से आपका मिलना हो। यदि आप अनमैरिड है तो कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है और लोगों का आना जाना आपके घर पे बढ़ेगा। धार्मिक कार्यक्रम में आपका समय जाएगा, आप धार्मिक कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रम में अपना समय व्यतीत करेंगे। और किसी से प्रेम का इजहार करने की सोच रहे थे तो आपका बात बन सकती है। यदि आप मैरिड हैं तो वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। अंत में उपाय की बात करें तो वृषभ राशि है तो आप शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं, मतलब शिवलिंग पर, और साथ साथ सफ़ेद पुष्प व सफ़ेद चावल और कौन सा हम कहते हैं मतलब जो क्षय नहीं हो, अक्षत हो, है ना, मतलब जो टूटा हुआ ना हो, साबुत हो, वो आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और आपको काफ़ी लाभ भी होगा। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर पर जो हमारी राशि आती है वो है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह आपको अपनी सेहत पर और संबंध दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा, हेल्थ का भी और अपने रिलेशनशिप का भी स्पेशली। और अपनी वाणी पर आपको थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्रोध आएगा तो सबसे पहले वाणी पर समस्या आएगी। आप गुस्से में कुछ बोल सकते हैं, तो उस पर थोड़ा नियंत्रण रखें, नहीं तो अन्यथा आपके रिलेशनशिप जो है वो खराब हो सकते हैं। और इतना जरूर ध्यान रखें सप्ताह की शुरुआत में ही आपको जो आपके करीबी हैं उनसे आपको तकलीफ हो सकती है। तकलीफ मतलब हो सकता है कि वो वैचारिक मतभेद हो, ये स्थिति हो सकती है। तो उसके लिए आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि गुस्से में आके आप कुछ बोल दें तो उससे आपके रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथ साथ हम आगे बात करें तो कोई भी बड़ा फैसला लेने का मन बना रहे हैं सप्ताह में, तो अपने गुरुजन या अपने मेंटोर की राय जरूर लें, उससे आपको फ़ायदा रहेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 100% अपना मन लगा के उसके ऊपर काम करें, क्योंकि इस सप्ताह में हो सकता है आपका पढ़ाई में मन ना लगे, है ना। और पूर्वार्ध के मुकाबले सप्ताह का जो उत्तरार्ध है वो जरूर कुछ सुकून देगा आपको, और आपका इष्ट मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा आपको, जिनकी मदद से जो आपके काम अटके हुए वो पूरे होंगे। और अंत में हम रिलेशनशिप की बात करें तो कुछ अड़चन आ सकती है यदि आप प्रेम संबंध में है तो। यदि आपकी शादी नहीं हुई, अनमैरिड है, तो वहाँ पर थोड़ा समस्या आ सकती है। और यदि मैरिड हैं तो जीवन सुखमय बनाए रखने के लिए आपको अपने पार्टनर की जो भावना है उनकी अनदेखी नहीं करना है। आपको इतना ध्यान रखें, रिश्तों के प्रति ईमानदार रहें और अपने विवाहेतर संबंध से बचें। अंत में यदि हम उपाय की बात करें तो आपको गणेश जी की उपासना करना है। हो सके तो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ पढ़ें, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। अब हम बात करेंगे कालपुरुष कुंडली के अनुसार चौथे नंबर पर जो राशि आती है कर्क राशि। तो कर्क राशि वालों के लिए ये जो सप्ताह है एक अनुकूल दिख रहा है और शुभता दिख रही है। इसमें सप्ताह की शुरुआत में आपके जो सोचे समझे जो कार्य आपने सोचे होंगे वो समय पर पूरे होंगे और आप में एक अलग ही आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। लेकिन यह आत्मविश्वास जो है इस पे आपको घमंड नहीं करना, अभिमान नहीं करना है।
यदि आपने अभिमान करा तो सब गड़बड़ हो जाएगी, तो आपके रिलेशनशिप भी खराब होंगे और जो आपके प्रियजन हैं वो आपसे दूरी बना लेंगे, ये एक दिखता है। यदि आप बिजनेस में हैं मानो, तो आपके लिए बिजनेस के लिए हो सकता है कोई नए क्लाइंट आए या कोई नई डील आपको मिले इस सप्ताह में, वो दिखता है। मनचाहा लाभ होगा आपको। और यदि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे थे, तो इस सप्ताह में जो व्यापार है उसमें यदि आप कोई नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं, नया कोई प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, बेहतर रहेगा। खास बात यह है कि आपको अपने मित्रों का और परिजन का पूरा सहयोग मिलेगा, अपने गुरु का सहयोग मिलेगा। लेकिन एक चीज़ जरूर है कि यदि इस सप्ताह में आप कोई निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म पे प्लान करें बजाय कि शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको भविष्य में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और मानो किसी से आपका पैतृक संपत्ति का मैटर चल रहा है, तो आपको उसमें भी लाभ होगा। रिलेशनशिप की बात करें तो जो आपके, यदि आप अनमैरिड हैं तो आपकी दोस्ती जो है वो प्रेम संबंध बदल जाएगी। हालांकि जो मैरिड हैं उनका जीवन सुखमय बना रहेगा। अंत में उपाय की बात करें तो कर्क राशि चंद्रमा, मतलब प्रतिदिन शिवलिंग पर आप कच्चा दूध और जल मिलाकर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 1 माला जप करें। इससे आपको काफी लाभ होगा। अब हम बात करेंगे 5वें नंबर पर जो हमारी राशि आती है वो है सिंह राशि। तो सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह है, सोचे समझे कार्य समय पर पूरे होंगे और सप्ताह के पूर्वार्ध में ही जो आपका खर्चा जो होगा वो आपकी सुख सुविधा से जुड़ी चीज़ों पर खर्चा होने वाला है। हो सकता है इस सप्ताह में आप कुछ आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए। उदाहरण के लिए आप कोई भूमि खरीदने का सोच रहे थे या बेचने का सोच रहे थे, वो दिखता है। या कोई अपनी सुख सुविधा से जुड़ी चीज़ पर आपका खर्चा होता हुआ दिखता है। और कार्य क्षेत्र की यदि बात करें तो आप अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगे इस सप्ताह में और इसके कारण जो आपकी प्रगति है उसकी संभावनाएं बढ़ जाएगी। और स्पेशली जो व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उनके लिए सप्ताह बेहद अनुकूल है, शुभता दिख रही है। और जो बाजार में कभी कोई फंसा धन होगा वो भी अप्रत्याशित रूप से हमको मिलने की संभावना है, जिससे कारण आप राहत की सांस भी लेंगे। और बीते कुछ समय से कोई योजना पे यदि आप काम कर रहे थे तो इस सप्ताह में आप उसके ऊपर उचित फैसला ले पाएंगे और आपको उसमें कामयाबी हासिल होगी। और जो लोग अभी तक बेरोजगार थे, जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे, उनको जॉब मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। अच्छा अवसर मिलेगा। मनचाहा स्थान पर तबादला होने की भी पूर्ण योग बन रहे हैं। अंत में रिलेशनशिप की बात करें तो यदि आप अनमैरिड हैं और किसी प्रेम संबंध में हैं तो विवाह में तब्दील हो सकता है। यदि मैरिड हैं तो जीवन सुखमय बना रहेगा। अंत में उपाय की यदि बात करें तो सिंह राशि है, स्वामी कौन हुआ? सूर्य। तो सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप गायत्री मंत्र की माला करें और सूर्य भगवान को सुबह जल्दी उठकर अर्घ दें। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी और काफ़ी आपको लाभ भी होगा। करेंगे 6ठे नंबर पर जो हमारी राशि आती है वो है कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों के लिए ये जो सप्ताह है, घर और बाहर दोनों जगह आपकी काफ़ी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके ऊपर कामकाज का बोझ बढ़ा हुआ दिख रहा है। हालांकि वो अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे और समस्या ये है कि यहाँ पर आपको स्वयं को काम करना पड़ेगा। आपको जो मदद मिलने की यदि हम बात करें तो वो उतनी मदद तो नहीं मिलेगी, भले वो सीनियर हो जूनियर हो, जिसके कारण आपका मन भी थोड़ा परेशान रहेगा। हालांकि ये स्थिति ज़्यादा देर नहीं रहेगी और आप अपने कौशल से, अपनी बुद्धि से, विवेक से उस कार्य को निपटाने में कामयाबी हो जाएंगे। और हो सकता है आपको कारोबार के सिलसिले में या कार्य के सिलसिले में लंबी यात्रा करनी पड़े। यात्रा लाभप्रद जरूर रहेगी लेकिन थकान बढ़ रहेगी। और आपको ध्यान का रखना है, जब यात्रा पे जाएं तो आप कोई सामान ना भूल जाएं जल्दबाजी में, उसका ध्यान रखें। अपने खान पान का ध्यान रखें।
नहीं तो आर्थिक शारीरिक दोनों परेशानी आपको हो सकती है। और सप्ताह के उत्तरार्ध में ही आपको किसी बड़े बुजुर्ग की मदद से परिवार के किसी सदस्य के साथ चली आ रही गलतफहमी दूर होगी। और जो लोग लंबे समय से अपनी नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे थे, उन्हें अच्छा अवसर की प्राप्ति हो सकती है। रिलेशनशिप की बात करें तो प्रेम संबंध में थोड़ा सोच समझ कर कदम आगे बढ़ाएं। जो लोग मैरिड हैं उनका जीवन सुखमय बना रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको अपने जो लाइफ पार्टनर हैं उनकी भावनाओं की अनदेखी ना करें। अंत में उपाय बात करें तो गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं और गणेश चालीसा का पाठ करें। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। बात करेंगे 7वें नंबर पर जो हमारी राशि आती है वो तुला। तो तुला राशि वालों के लिए सप्ताह बेहद अनुकूल है। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको कोई शुभ समाचार मिलने का योग बन रहा है। मानो किसी का भूमि भवन से कोई जुड़ा विवाद हो, उसमें हमको लाभ होगा, फैसला हमारे हक में आ जाएगा। और जो भी कार्य क्षेत्र आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं अपना बेस्ट देंगे और आपको काफ़ी लाभ भी होगा उससे। सीनियर और जूनियर भी आपकी मदद करते हुए पाए जाएंगे। और जो लोग अभी तक बेरोजगार थे उनके लिए नए रोजगार के अवसर मिलने वाले हैं। मनचाहा अवसर भी प्राप्त होगा आपको। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं पहले से, उनके जो धन संबंधी मामले हैं उसमें भी जो अड़चन आ रही थी वो दूर होगी। हाँ, लेकिन आप कोई विशेषकर यदि आप कोई पैसों का लेन देन कर रहे हैं, और छोटा मोटा नहीं बड़ी बात कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ी सावधानी बरतना चाहिए। जल्दबाजी में कोई लेन देन को लेके लापरवाही ना करें। सरकारी योजना की यदि बात करें तो सरकारी योजना से भी लाभ होगा आपको। अंत में रिलेशनशिप की बात करें तो कोई बड़े फैसले यदि आप ले रहे हैं तो अपने गुरु का, अपने माता पिता का मतलब उनकी राय को आप नज़रअंदाज न करें। और प्रेम संबंध जरूर प्रगाढ़ होंगे आपके। और वैवाहिक जीवन की यदि बात करें तो सुखमय बना रहेगा। सेहत की बात करें, सेहत सामान्य दिख रही है। अंत में उपाय की यदि हम बात करें तो प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करें और माता को आप लाल पुष्प पर चढ़ाएं। इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। करेंगे हमारे 8वें नंबर पर जो राशि आती है वो है वृश्चिक। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह एक गुड लक लेके आएगा। इस सप्ताह में आपको काफ़ी ऊर्जावान और अपने आप को मानसिक रूप से भी प्रबल करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चुनौतियां आएगी। लेकिन आप यदि अपने आप को इसके लिए तैयार कर लेते हैं तो आप अच्छे से उस काम को बेहतर रूप से कर पाएंगे। और सोचे समझे कार्य जो है समय पर होना चाहिए, वो पूरे हो पाएंगे। लापरवाही कहीं पर भी नहीं करना है, कहीं पे भी आलस्य नहीं करना है आपको। आपके अंदर भीतर एक यूं कहें हम गजब का आत्मविश्वास बढ़ने वाला, यदि आप इस तरह से करते हैं जो हमारी बात हुई है। और करियर की यदि बात करें तो आपके आशा के अनुरूप प्रगति देखने को मिल रही है। कोई कार्य अटके होंगे वो पूरे हो जाएंगे। हो सकता है उसमें आपको किसी की मदद लगे, बट मदद भी आपको मिल जाएगी, भले वो मित्र हो, हमारे परिजन हो, हमारे गुरु हो। फिर हम बात करें तो पैसों की यदि बात करें, फाइनेंशियल, तो फंसा हुआ धन आपको अप्रत्यक्ष रूप से मिल जाएगा। इस दौरान हो सकता है कोई कार्य है उसको आप जल्दबाजी में करने से बचना चाहिए, नहीं तो वो नुकसान हो जाएगा। ठीक है। हाँ, ये है कि इस सप्ताह में आपको कोई बड़ा पद या जिम्मेदारी मिलने वाली है। और जब भी कोई बड़ा पद मिलता है, पावर मिलता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही मिलती है। तो वहाँ दोनों चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको यदि कोई बड़ा पद मिल रहा है तो बड़ी जिम्मेदारी भी साथ में लेके आने वाला है, और उसके लिए आपको तैयार रहना है। जो लोग स्पेशली मार्केटिंग या कमीशन का काम कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा समय है, बेहतर समय है। रिलेशनशिप की बात करें तो प्रेम संबंध जरूर प्रगाढ़ होंगे आपके। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। अंत में उपाय की बात करें तो आपको हनुमान जी की पूजा करना चाहिए, क्योंकि आपके राशि स्वामी भी हैं। और आपको बजरंग बाण का पाठ करें, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। बात करने जा रहे हैं 9 नंबर राशि जो है वो है धनु राशि। तो यदि आपकी धनु राशि है तो ये सप्ताह आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। व्यवस्था बढ़ी हुई रहेगी, जिम्मेदारी आने वाली, हो सकता है वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, और इसके साथ साथ भाग दौड़ भी बढ़ने वाली। तो उसके लिए आप तैयार रहें। और खासकर यदि आप कोई विवाद की स्थिति से गुजर रहे थे
तो चक्कर जरूर लगने वाले हैं। इस सप्ताह में फैसला नहीं आएगा, आपको उसके लिए काफ़ी प्रयास मेहनत करनी पड़ेगी। मानसिक परेशानी जरूर होगी इस कारण से, क्योंकि भाग दौड़ बढ़ने वाली है। और खासकर यदि आप व्यवसाय में हैं कोई, तो कोई भी रिस्क लेने से बचें। इस सप्ताह में कोई नई योजना ना करें, उसको टाल दें, उसके ऊपर वर्कआउट करें और फिर अगले सप्ताह में यदि सब अनुकूल है तो आगे बढ़ें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। खासकर यदि आप पार्टनरशिप के व्यवसाय में हैं तो हर चीज़ को क्लियर आउट करें। पेपर पे साइन करने से पहले हर चीज़ को फिगर आउट करें। और आगे बढ़ते हैं तो यात्राओं का योग बनना हुआ दिख रहा है। वो यात्रा हो सकता है करियर के लिए हो सकता है आपकी कोई धार्मिक यात्रा हो, बट यात्रा का योग बना हुआ है। सेहत का, सामान का ख्याल रखें अपना यात्रा के समय। और जो आपके, यदि आप जॉब में हैं तो सीनियर और जूनियर के साथ बेहतर तालमेल बनाने की आपको ज़रूरत रहेगी। और परिश्रम जरूर बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो जाके सफलता मिलेगी। अंत में रिलेशनशिप की बात करें तो प्रेम संबंध को बेहतर बनाने के लिए आपको लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी करने से बचना है। और यदि आप मैरिड हैं तो जीवन साथी की सेहत को लेकर थोड़ा सा मन चिंतित रहेगा। अंत में उपाय की यदि बात करें तो भगवान विष्णु आपके राशि स्वामी हैं, तो आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या फिर नारायण कवच का पाठ करें। आपको जो अनुकूल लगे, दोनों में से कोई एक चीज़ कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी लाभ होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और जो अड़चनें आ रही हैं वो भी दूर हो जाएगी। करने जा रहे हैं मकर राशि। तो मकर राशि वालों के लिए साढ़े साथी चल रही है। हालांकि साढ़े साथी और भी राशियों पर है, लेकिन अभी हम मकर राशि में हैं तो मकर राशि वालों के लिए साढ़े साथी चल रही है। तो आपको शनि के उपाय तो करना ही है, गरीबों की मदद करना चाहिए। जो कॉमन उपाय बता रहा हूँ, पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक लगाए संध्या समय पर शनिवार के दिन, और शनि चालीसा का पाठ करें। निरंतर रूप से हो सके तो हनुमान जी की आराधना भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं जब भी साढ़े साथी आती है, हनुमान जी की शरण में यदि कोई जाता है तो साढ़े साथी का प्रभाव उसको कम होता है। इसके साथ साथ आपको बूढ़े लोगों की, गरीब लोगों की मदद करें। शनि मंदिर जरूर जाएं। हालांकि कुछ प्रिकॉशन है, लेकिन वो प्रिकॉशन को ध्यान रखते हुए आप मंदिर जाएं और शनि भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। लेकिन अब हम विलंब न करते हुए हमारे बात करते हैं सप्ताह कैसा जाएगा आपके लिए। तो सप्ताह आपके लिए बीते सप्ताह के मुकाबले जरूर एक शुभता और सौभाग्य की प्राप्ति होने वाली है। सोची हुई जो आपकी प्लानिंग थी वो पूरी होने वाली है। आपका मन प्रसन्न रहेगा उसके कारण। जो लोग जॉब में थे उनके लिए नई जॉब के अवसर दिख रहे हैं या फिर आय के अतिरिक्त स्रोत बनने वाले हैं। जो लोग लंबे समय से रोजगार की तलाश में भटक रहे थे उन्हें जरूर मनचाहा अवसर प्राप्त होगा। पारिवारिक दृष्टि से भी सप्ताह अनुकूल है। हाँ, खासकर आप कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं परिवार को लेके, तो थोड़ा सा सावधानी बरतें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। जो लोग युवा वर्ग हैं उनका मौज मस्ती करते हुए समय व्यतीत होने वाला है। हो सकता है जो खर्चा होगा वो साज सज्जा पर हो या कोई शौक पे हो। कोई आपका एक ख्वाब था खरीदने का, छोटा या बड़ा जो भी है, उसके लिए भी आप पूरा प्रयास करेंगे। हो सकता है इस सप्ताह में आप उसको पूरा हो जाए आपका ख्वाब। और किसी प्रिय व्यक्ति के आपके घर में आने से जो माहौल है वो खुशनुमा बना रहेगा। कोई पिकनिक पार्टी या कोई या कहीं ना कहीं पर्यटन स्थल पर घूमने का योग बना हुआ दिख रहा है। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए जो दाम्पत्य जीवन है सुखमय बना रहेगा। प्रेम संबंध जरूर मजबूत होंगे। अंत में उपाय की यदि बात करें तो आपको, जैसे मैंने बताया, हनुमान जी की पूजा करना चाहिए। हो सके तो बजरंग बाण का पाठ करें। बाकी जो साढ़े साथी के उपाय हैं वो तो करना ही है आपको। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यार, कुंभ राशि वालों के ऊपर भी साढ़े साथी चल रही है। साढ़े साथी के क्या उपाय कॉमन करना है वो हमने मकर राशि में बता दी है, चाहे तो आप उसको सुन सकते हैं। आपको उसमें काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि साढ़े साथी है तो उपाय जरूरी है। कुछ कॉमन उपाय जो मैंने बताए आप उसको अवश्य से करें। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे सप्ताह कैसा जाने वाला है कुंभ राशि वालों के लिए। तो कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह अनुकूल साबित होने वाला है। शुरुआत में ही, पूर्वार्ध में कहें हम, तो आपके काम समय पर पूरे होंगे। हालांकि इसमें आपको अपने इष्ट मित्र या गुरुजन की मदद जरूर लगेगी। और कोई बड़ा निर्णय यदि आप लेने जा रहे हैं तो विशेषकर गुरु का या पिता का सहयोग लें और समर्थन प्राप्त हो, तभी हम आगे बढ़ें। प्रयास बड़े रहेंगे, परिश्रम बड़ा रहेगा। सफलता पाने में हमको काफ़ी मेहनत लगेगी। खासकर जो स्टूडेंट वर्ग हैं उनको अपनी तैयारी करना चाहिए जोरदार, तो जाके उनको सफलता मिलेगी। हालांकि यहाँ पर आपको, मेरे को दिखता है, सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में भी आपका अधिकांश समय व्यतीत होने वाला है।
यात्राओं का योग दिख रहा है, तीर्थ स्थान की यात्रा का योग बना हुआ है। यात्रा सुखद भी रहेगी, आध्यात्मिक अनुभूति भी देने वाली है। सप्ताह का उत्तरार्ध जो है, खासकर जो कामकाजी महिलाएं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल साबित होगा, क्योंकि उनको अपने घर और कार्य क्षेत्र के बीच में तालमेल बिठाने में समस्या आएगी। बट जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, आपके लिए वो स्थितियाँ सुधरती जाएगी। रिलेशनशिप की बात करें तो प्रेम संबंध की दृष्टि सप्ताह अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ आप हंसी खुशी समय बिताएंगे। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय बना हुआ दिख रहा है। अंत में उपाय की बात करें तो जैसे मैंने उपाय बता ही दिए, 7.5 के उपाय आपको करना ही है। इसके अलावा भी जो उपाय हैं, आपको हनुमान जी की विधि विधान से उपासना और सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें, खासकर शनिवार के दिन किसी भी महीने में। उससे आपको काफ़ी लाभ भी होगा और जो नकारात्मक प्रभाव है वो भी नगण्य साबित होंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे सब में आखिरी जो राशि आती है वो है काल पुरुष कुंडली के अनुसार मीन राशि। तो मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह है, समय पर कार्य पूरे होते हुए दिख रहे हैं। जो आपका प्रयास है, जो परिश्रम है, उसका पूरा फल आपको मिलने वाला है और सौभाग्य से ही आपके सारे कार्य पूरे होंगे, समय पर पूरे होंगे। कोर्ट कचहरी में मानो कोई मुकदमा चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आने वाला है और जो विरोधी हैं वो आपके सामने घुटने टेकने वाले हैं, या हो सकता है वो समझौते का प्रयास करें आपके सामने। जो लोग बेरोजगार थे उनके लिए नए रोजगार के अवसर प्राप्त होने वाले हैं। जो लोग व्यापार में हैं उनके लिए मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। और कार्य क्षेत्र में यदि बात करें तो सीनियर और जूनियर दोनों आपको सहयोग करेंगे, जिससे आपके सभी कार्य समय पर पूरे हो जाएंगे और जो अड़चन आ रही थी वो भी दूर हो जाएगी। हालांकि नए आय के स्रोत बनते हुए दिख रहे हैं और पहले कोई हमने इन्वेस्टमेंट करा होगा उसमें हमको लाभ होने वाला है। सप्ताह के अंत तक कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। हालांकि इस दौरान आपको अपने परिजन या मित्रों के साथ जरूर पर्यटन स्थल पर घूमने का अवसर भी प्राप्त होगा और हो सकता है सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम में भी आपका समय व्यतीत हो। और अंत में रिलेशनशिप की बात करें तो पहले से चले आ रहे जो प्रेम संबंध है वो मजबूत होने वाले हैं। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा और जीवन साथी के साथ आप हंसी खुशी समय बिताएंगे। अंत में उपाय की यदि बात करें तो प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करें और उनको पीली चीज़ बहुत पसंद है तो पीले पुष्प और उनके प्रसाद में तुलसी दल जरूर मिलाएं। साथ में हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, आपके लिए काफ़ी लाभदायी रहेगा। और मैं आशा करता हूं कि हमने आज जो बात करी है साप्ताहिक राशिफल के ऊपर, यदि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को याद से दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। जय गुरुदेव।